गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संगीता पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में जीव विज्ञान शिक्षण, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। तो सबसे पहले अपने प्रकरण को स्टार्ट करने से पूर्व हम बात करेंगे पाठ्यचर्या की। पाठ्यचर्या है क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ्यचर्या का अर्थ। फर्स्ट ऑफ पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या का अर्थ की पाठ्यचर्या है क्या? तो पाठ्यचर्या लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से बना है। ये बना है, लैटिन भाषा का शब्द है कुर्रेर। लैटिन भाषा का शब्द कुर्रेर। कुर्रेर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात सामान्य रूप से पाठ्यचर्या का अर्थ है दौड़ का मैदान। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को पार करने के लिए जिस प्रकार निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार पाठ्यचर्या है। इसके अंतर्गत व्यक्ति शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, अर्थात शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है, वह है पाठ्यचर्या। अर्थात सामान्य रूप में पाठ्यचर्या का अगर अर्थ आपसे कोई पूछ ले तो इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जो लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से बना है। अब हम पढ़ेंगे इसके परिभाषा। जो कनिंघम महोदय थे उन्होंने एक परिभाषा दी थी। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ का वह साधन है। पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ का वह साधन है जिसके अंतर्गत वह उद्देश्य को अपनी चित्रशाला के अनुसार ढाल सके। महोदय थे, उन्होंने पाठ्यचर्या की परिभाषा दी थी कि पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ का वह साधन है जिसके अंतर्गत वह अपने उद्देश्यों को अपनी चित्रशाला के अनुसार डाल सके। कलाकार मतलब शिक्षक। कलाकार इतने शिक्षक के हाथ का वह साधन है मतलब सामग्री, जिसके अंतर्गत उद्देश्य विद्यार्थी को अपनी चित्रशाला मतलब विद्यालय के अनुसार डाल सके। और एक और महोदय थे फॉब्रेल, उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। फॉब्रेल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन है, मतलब पाठ्यक्रम ही जो है वो संपूर्ण मानव जाति का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो पाठ्यचर्या है वो लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। और जो कनिंघम थे उन्होंने परिभाषा दी थी कि पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ का वह साधन है जिसके अंतर्गत वह अपने उद्देश्यों को चित्रशाला के अनुसार ढाल सके। अर्थात फॉर्बेल के अनुसार पाठ्यचर्या संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन है। इसके अंतर्गत जो पाठ्यचर्या है मतलब वो संपूर्ण अर्थ से इसको दौड़ का मैदान ही बोल सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को पार करने के लिए निरंतर उसमें दौड़ता रहता है, वह है पाठ्यचर्या। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यचर्या की क्या आवश्यकता है, कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्या है।
तो सेकंड हमारा रहेगा पाठ्यचर्या की आवश्यकता। तो पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्या है इसका? फर्स्ट पाठ्यचर्या मतलब जो पाठ्यचर्या है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बालक के लिए क्यों आवश्यक है? तो फर्स्ट मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो जो पाठ्यचर्या है वो मानवीय आवश्यकता मतलब मानव की जितनी भी आवश्यकता होती है, जैसे मानव की निजी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, जैसे इन सारी चीजों के लिए और इसके अलावा जितनी भी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या है वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है छात्रों के भावी जीवन के लिए। जो पाठ्यचर्या है वो विद्यार्थियों के या स्टूडेंट के भावी जीवन के लिए भी आवश्यक है। मतलब भावी जीवन मतलब आने वाला जीवन, उसके अंतर्गत बालक कैसे क्या किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा सहानुभूति के लिए, सहानुभूति के लिए जो पाठ्यचर्या होती है वो सहानुभूति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फोर्थ तकनीकी के लिए, तकनीकी ज्ञान के लिए, तकनीकी ज्ञान के लिए जो पाठ्यचर्या है वो तकनीकी ज्ञान के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फिफ्थ संपूर्ण विकास के लिए, तो जो पाठ्यचर्या है बालक के संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पाठ्यचर्या का अर्थ जो लैटिन भाषा के कुरियर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, अर्थात इसके अंतर्गत व्यक्ति दौड़ता रहता है जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। सेकंड हमने पढ़ा पाठ्यचर्या की आवश्यकता है कि पाठ्यचर्या की हमें क्या क्या आवश्यकता है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या आवश्यक है, छात्रों के भावी जीवन के लिए आवश्यक है, सहानुभूति के लिए आवश्यक है, तकनीकी ज्ञान के लिए आवश्यक है और संपूर्ण विकास के लिए। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यचर्या के सिद्धांत कि पाठ्यचर्या के क्या क्या सिद्धांत है। पाठ्यचर्या के सिद्धांत, तो जो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आता है वह होता है रुचि का सिद्धांत कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। रुचि का सिद्धांत, तो फर्स्ट ऑफ पाठ्यचर्या रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बालक विद्यार्थी जिस चीज में रुचि रखता है उसी के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। मतलब अगर जैसे बालक के स्तर को देखकर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्लास की अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही होगी। मतलब फर्स्ट क्लास का बालक होता है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, वो किस लेवल का है, उसके लेवल को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। दूसरा है लचीलेपन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। तो जो पाठ्यचर्या का दूसरा सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, ये लचीलेपन का सिद्धांत इसलिए इस सिद्धांत को लचीलेपन सिद्धांत कहा गया है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अगर इसमें कुछ बदलाव लाने हो, चेंजेस लाने हो तो वो भी ला सकते हैं। मतलब आवश्यकता के अनुसार और परिस्थितियों को देखकर पाठ्यचर्या में बदलाव ला सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो कोविड-19 कोरोना वायरस का चल रहा है, तो आने वाली पाठ्यचर्या हो सकता है उसमें कोविड-19 का भी उल्लेख किया जाए क्योंकि वो होती है लचीलेपन का सिद्धांत। मतलब परिस्थिति को देखकर कि आजकल की परिस्थिति कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा है बाल केंद्रित सिद्धांत, बाल केंद्रित। जो
पाठ्यचर्या होती है वो पूर्णतः बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब बालक को केंद्र में रखकर, बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या होती है वो शिक्षा केंद्रित कदापि नहीं होती, वो बाल केंद्रित ही होती है, क्योंकि उसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है, बालक को ध्यान में रखा जाता है कि बालक किस लेवल का है, उसका स्तर क्या है, वो किस स्तर पर अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकता है। इसलिए उस पाठ्यचर्या में बाल केंद्रित सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या होती है वो व्यापकता का सिद्धांत जिसमें समाहित होता है, क्योंकि पाठ्यचर्या बहुत अत्यंत व्यापक होती है। फिफ्थ है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत इसलिए प्रचलित है क्योंकि हमारा भारत देश स्वयं विविधता में एकता लिए रूप धारित है। इसमें अलग अलग प्रकार की विविधता को शामिल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रकरण होते हैं उसमें समाहित कर सकते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था हमारा पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या की आवश्यकता एंड पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। तो ये जो टॉपिक है वो बीएड फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान का है, लेकिन यह सेम टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी साइंस के और पेडागोजी के और भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, उसमें भी है। प्लस ये वाला टॉपिक सेकेंड ईयर के जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर, उसमें ये टॉपिक पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।